बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आज की क्लास में देखेंगे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। जो आपके पेपर में प्रश्न लगातार प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, जिस तरह से हम लोग पिछले बार तैयारी किए थे बिहार डीएलएड के लिए, जो आपके हर एक शिफ्टों में सवाल प्रत्येक क्लास से जो आपके प्रश्न एग्ज़ाम में भर भर के पूछे गए थे, उसी तरह से एक नए जोश और जुनून के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। तो अगर आप लोग डेली क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो रोज़ाना आज से जुड़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है बिल्कुल अच्छे नंबरों से, तो साथ ही कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल बिल्कुल 100% यहीं से देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, बिना समय को विलंब किए हुए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती मूल्यवान समय है। जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सभी साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू होता है। सभी साथी लाइक कर दीजिए क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपकी परीक्षा में 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा जो है पराजित किया गया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, क्लाइव के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। इसके लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा जी। और क्लास की पीडीएफ सारे कुछ आप सभी को मिलेगा, आगे हम बताएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लाइव आप लोग याद रखेंगे, क्लाइव। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं आपके लिए, जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे साथी। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से यौगिक में किसमें जो है आयनिक बंध नहीं है? कैल्शियम क्लोराइड में नहीं है, मीथेन में नहीं है, सोडियम क्लोराइड में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर मीथेन रहेगा, राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताएंगे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से इस प्रश्न का जी। सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। और जितने साथी लोग क्लास में जुड़ गए हैं सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है साथी, मोटिवेशन आप सभी के लिए, ताकि इससे और ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ हम आपके लिए कराएं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? बताएंगे आप सभी, राइट आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अवकरण आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया था? बताएंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है स्वीकार किया गया है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आप सभी का जो पिछले बार परीक्षा हुआ था डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है पिछले बार, एक ही वीडियो से प्रत्येक शिफ्टों में आपके प्रश्न मिले हैं, पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्टों में।
तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। इस बार भी आपके पेपर में साथ ही बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं उस वीडियो से। मात्र 18 से 19 मिनट का वीडियो है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है यह क्या कहलाती है बताएंगे। अभिप्रेरण कहलाती है, ऑक्सीकरण, अवकरण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? बताएंगे दल बदल विरोध कानून से कौन सा संबंधित है। क्लास के पीडीएफ के लिए बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो पता ना साथी आप किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको व्हाट्सएप चैनल पे दी जाती है सबसे पहले। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए आप लोग। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचिया में से कौन सी दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्रकाश धारा आप लोग याद रखेंगे। और आज की क्लास में पूरा का पूरा मिक्स क्वेश्चन है जी। साइंस के प्रश्न भी इसमें आपको सेलेक्ट किए हैं और जीएस के प्रश्न भी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 36, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 48 है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल है, बताइएगा अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग, फलस्वरूप पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं या अम्ल कहते हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, लवण। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है, एकात्मक या अर्ध संघीय के रूप में, राज्यों का महासंघ के रूप में? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे गए सवाल। याद रखेंगे साथी, सही जवाब है राज्यों का संघ कहा जाता है जी, राज्यों का संघ कहा जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है यह कितना होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति रक्त का जो पीएच मान है यह कितना होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 7 पॉइंट जो आपका यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक आप लोग याद रखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल है, संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत डैश है? तो याद रखेंगे, संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत का जो राज्यों का समूह है, याद रखिएगा सही आंसर है सी ऑप्शन, राज्यों का यूनियन है जी। कौन सा? यूनियन। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे आप लोग,
सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करना है। क्लास के अंत में स्कोर आप सभी ज़रूर बताइएगा कितना सवाल आज आप लोग सही किए हैं जी। चलिए बताइए आप लोग, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, क्षारीय होता है। क्या होगा? क्षारीय। आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन जो है सक्षम है? तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सांसद याद रखिएगा, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है बिल्कुल, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से सवाल मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। चलिए देखिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पे पुनः गठन किस वर्ष किया गया था? बताएंगे, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पे पुनः गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1956। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? बताएंगे, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, मीथेन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी, मीथेन आप लोग याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है कि अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि जो भी आपका जानकारी है सभी तरह की आपको जानकारी मिल पाए हमारे द्वारा सबसे पहले। अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? बताएंगे, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सआदत खां। आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा, नित्य निर्देशांक तत्व का महत्व किसके लिए है? नित्य निर्देशांक तत्व का जो महत्व है किसके लिए है? नागरिक के लिए है, राज्य समाज के लिए, या संघ के लिए? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, राज्य के लिए आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बताएंगे आप लोग, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा कौन सा है, आइसोटोप कौन सा है? तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखेंगे, कोबाल्ट 60 है जी। कौन सा? कोबाल्ट 60 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? बताएंगे, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर नित्य निर्देशांक तत्व में, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, एक एक चीज़ों को इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा और क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। साथ ही क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है यह क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे
इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे जी, क्या है? ऑप्शन नंबर, जिन साथी ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राइट आंसर है ऑक्सीकरण, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? बताएंगे किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 4 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जी। चलिए, जिस तरह से हम लोग पिछले बार किए थे, जो आपके पेपर में हर एक शिफ्टों में सवाल भर भर के देखने को मिले थे प्रत्येक क्लास से, तो इसी तरह से आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% आप सभी बस अच्छे से अपना मेहनत कीजिएगा। जितना आप लोगों को यह कराया जा रहा है क्वेश्चन, सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से जी। पोलोनियम के जो आपका समस्थानिकों की संख्या क्या है पोलोनियम का? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 27 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांसद का अन्य भाग नहीं है? कौन जो है सांसद का अन्य भाग नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ईंधन कहलाते हैं जी। क्या? ईंधन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की जो पार्लियामेंट का उद्घाटन है यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कब हुआ? 1927 में, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? बताएंगे लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑक्सीकरण आप लोग याद रखेंगे जी, ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अनंत स्थापित किया गया? बताएंगे आप सभी, राइट आंसर क्या रहेगा? सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1976 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी, BNCAP का जो क्या मतलब है? क्या? तो बी और एन, सी और पी, इसका मतलब क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो याद रखेंगे समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? गोवा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, गोवा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? भारत चुनाव आयोग राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सचिन तेंदुलकर आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो याद रखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है यह क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जो साथी बता रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो साथी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।